श्योर है, इस वक्त सामने देख रहा था जहाँ पर आदित्य, उसका वो खतरनाक सा लायन अब रिकवरी प्रोसेस में चला गया था। मतलब अब वो लायन श्योर के गले का कांटा नहीं बनेगा। वो लायन वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और उससे हरा पाना इतना जल्दी, मतलब इतना आसान भी नहीं था। आदित्य का वो लायन सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और ये बात वहाँ सभी लोग जानते थे। उसके बावजूद उस फ्लेयर ने बस एक ही हमले में और दूर से ही खड़े होकर उस लायन के जीन्स को इतनी बुरी तरीके से तबाह किया था कि उस लायन को आदित्य के नीरे कोर में वापस जाके बैठना पड़ गया था रिकवरी प्रोसेस के लिए। जिसका मतलब ये था कि आदित्य अब उस लायन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखते ही देखते अब फ्लेयर आगे देख रहा था जहाँ पर आदित्य अब दूसरे आइडिया में प्लान में था। अगले सेकंड आदित्य उसके पीठ पे 2 खतरनाक से पंख आते हैं और वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर जाता। चलो फ्लेयर, देखते हैं तुम इससे कैसे डील करते हो, वो आदित्य श्योर से कहता, जो कि फ्लेयर के रूप में था। श्योर वो ये अच्छे से जानता था कि आदित्य वो उड़ने वाली स्किल का यूज करेगा ही। इसके पास एक आर्मर वाली स्किल भी है, मतलब इसके आर्मर को तोड़ने में मुसीबत पड़ रहा है। मतलब ये अपनी आर्मर को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक मिनट, इसका वो आर्मर उस समय टूट गया था। क्या स्किल वाले आर्मर टूटने के बाद रिकवरी प्रोसेस में जाते हैं? श्योर वो मन मन सोचता, क्योंकि आदित्य ने अब तक अपना आर्मर इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि उसके पास एक आर्मर वाली स्किल भी थी। अजीब बात थी, लेकिन श्योर उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। अगले सेकंड श्योर जो अपने जगह पे करा था वो अपने जगह से तेज़ी से मूव करता है, क्योंकि एक अजीब सा हमला वो श्योर की तरफ आ रहा था। श्योर ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। और ये फिलर पागल हो गया है क्या? ये क्या सोच रहा है? काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। श्योर जो कि फ्लेयर के रूप में था वो तेज़ी से अपनी जगह से मूव करता है, क्योंकि एक अजीब सा भाला वो सीधे फ्लेयर के सामने आ गया था और फ्लेयर वो भाला उसके सीने के आर पार होने वाला था। फ्लेयर जैसे पीछे होता है, वो पीछे होते ऊपर देखता है जहाँ पर आदित्य अपने जगह से उड़ते हुए अचानक से गायब हुआ था और 2 बड़े बड़े पंख सीधे फ्लेयर के ठीक पीछे दिखने शुरू हो गए थे। मतलब कि आदित्य उसके पीछे आ गया था। आदित्य वो सीधे फ्लेयर के पीछे वाले हिस्से को पकड़ के ऊपर आसमान में उछाल देता और खुद भी उड़ते हुए फ्लेयर को बीच हवा में मारने के लिए जाने लगता, क्योंकि बीच हवा में वो फ्लेयर कुछ नहीं कर पाएगा। आदित्य जैसे फ्लेयर के बहुत करीब पहुंचता है, फ्लेयर अपने हाथों को तेजी से आगे करता है और उसके हाथ देखते ही देखते एक बड़े से ब्लैक स्नेक के पूंछ में बदल जाते हैं। वो दोनों हाथ जैसे ही ब्लैक स्नेक के पूंछ में बदलते हैं वो आसमान में ही बहुत ज़्यादा लहराना शुरू कर देते हैं। ये क्या? ये किस टाइप की जीन्स को कंबाइन कर रहा है? किस बीस्ट के जीन्स को कंबाइन कर रहा है? ये तो कितना अजीब है। ऑडियंस में बैठे सभी लोग वो मन ही मन सोचते हैं और कुछ अजीब फील करने लगते हैं। वो ब्लैक स्नेक की पूंछ थी जो कि श्योर के दोनों हाथों में बदल गई थी। दोनों हाथ वो इस वक्त ब्लैक स्नेक की पूंछ जैसे दिख रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि उससे हमला कैसे करेगा श्योर? वो तो सिर्फ बांधने का काम आता है। पिछली बार लड़ाई में यही हुआ था, सभी ने देखा था। अगले ही सेकंड श्योर वो आदित्य को अपने करीब आते हुए देखता है। वो ब्लैक स्नेक की पूंछ को तुरंत ही आगे करता है, क्योंकि आदित्य वो काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड के साथ श्योर के तरफ आ रहा था। हमें सही मौका देख के सब कुछ करना है, तो सभी ध्यान रखना। श्योर वो ब्लैक स्नेक से भी कहता है कि कहीं श्योर का ध्यान बटा तो ब्लैक स्नेक कम से कम एक्टिव रहे। अगले ही सेकंड श्योर वो अपनी पूंछ को आगे करता है, अपने हाथों वाली पूंछ को, जो कि लहरा रहे थे। आदित्य को उससे कोई परेशानी नहीं थी। ऑफकोर्स आदित्य को बस बचना है उस पूंछ से, ताकि वो फ्लेयर उसे लपेट ना पाए। अगले सेकंड वो पूंछ वो देखने में सख्त दिखने लगता है और एकदम सीधा हो जाता है, किसी लंबे खंबे की तरह। अगले सेकंड वो पूंछ उसका टिप वो बहुत ज़्यादा नुकीला दिख रहा था। ये क्या? ये तो इससे आदित्य हैरानी से कहता है और अपने पंखों को उल्टा पफराना शुरू कर देता है ताकि वो उड़ के पीछे जा सके और बच सके। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, अब कोई मतलब नहीं था। फ्लेयर ने उस अजीब सी पूंछ को एकदम सीधा और सख्त करके खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो किसी हमले की तरह लग रहा था और किसी लंबे हथियार की तरह। ब्लैक स्नेक की पूंछ अब किसी लंबे पूंछ की तरह लग रही थी और किसी भाले की तरह। वो पूंछ ही थी लेकिन भाले की तरह बन गई थी। अगले सेकंड आदित्य वो तेजी से जाते हुए सीधे उस लंबे पूंछ के कांटेक्ट में आता, जो कि हथियार जैसा दिख रहा था। अगले सेकंड वो खतरनाक हथियार जैसा पूंछ वो सीधे आदित्य के शोल्डर में घुस जाता है और उसके आर पार हो जाता है। अगले सेकंड आदित्य वो उस पूंछ को तेजी से पीछे खींचता है। आदित्य वो अपने पंखों को और तेजी से फड़फड़ाता है ताकि वो फ्लेयर के चंगुल से निकल सके, क्योंकि फ्लेयर अब अपने दूसरे हाथों वाले पूंछ का इस्तेमाल करके सीधे आदित्य को बांधने के प्लानिंग में था। लेकिन फ्लेयर वो अच्छे से जानता था कि वो ऐसा कर नहीं पाएगा। आदित्य इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो फ्लेयर के सामने ऐसे ही बीच हवा में उड़ता रहे और फ्लेयर उसे आके बांध दे। अगले सेकंड आदित्य अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाता है और क्योंकि फ्लेयर उसके हाथों की वो पूंछ अजीब तरीके से आदित्य के शोल्डर में लगी हुई थी, इसलिए आदित्य के साथ साथ फ्लेयर भी उड़ते हुए उसके साथ साथ ऊपर जाने लगता है, वो भी काफ़ी तेज स्पीड के साथ। आदित्य ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा सकता था क्योंकि ऊपर प्रोटेक्टिव फील्ड थी जो कि पूरे स्टेडियम को घेर कर रखी हुई थी। श्योर
वो तेजी से अपने पूंछ को बीच हवा में ही घुमाता और सीधे आदित्य को मारने की कोशिश करता। आदित्य की ताकत कहीं ज़्यादा थी, इसलिए वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। लेकिन श्योर ने अपना काम अच्छे से कर दिया था। अगले सेकंड आदित्य, जिससे लग रहा था कि इतने छोटे घाव से उसका कुछ नहीं होगा और उससे पहले फ्लेयर को दूर करना होगा, अगले सेकंड आदित्य कुछ नोटिस करता है। उसे अंदर से थोड़ी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। उसके बॉडी के अंदर कुछ तो था जो कि गर्म हो रहा था। ये क्या हो रहा है? आदित्य अपने पूरे बॉडी को देखते हुए कहता है और पहले उस अजीब से पूंछ को पकड़ के अपने एक शोल्डर से निकालता और फ्लेयर को नीचे गिरा देता। फ्लेयर वो तेज स्पीड के साथ नीचे गिर जाके गिरता है, लेकिन लकीली वो अपने हाथों के दोनों पूंछ को नीचे करके किसी स्प्रिंग की तरह बना लेता और बच जाता है। दूसरी तरफ आदित्य अपने बॉडी को देख रहा था और फिर वो अपने पंखों को देखता है, जहाँ पर उसके पंख वो अब थोड़े अजीब दिख रहे थे। ये क्या हो रहा है? आदित्य इतना कहता है, उससे थोड़ा चक्कर आने लगता है। हाँ, ब्लैक स्नेक का जहर उसके बॉडी में है, वो ज़्यादा तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाएगा। ब्लैक स्नेक, तुम अपने जहर को काबू तो कर सकते हो ना? वो मरना नहीं चाहिए। श्योर, ब्लैक स्नेक से कहता। श्योर है, टेंशन मत लो, मैं अपने जहर को अच्छे से काबू कर सकता हूँ। आदित्य के बॉडी में मैं उसे तेज़ी से फैला रहा हूँ कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाएगा और हार मान जाएगा। हम लोग प्राचीन बीस्ट हैं, इसलिए हमारा जहर उस पर अच्छे से काम करेगा, चाहे उसकी ताकत कितनी भी हो। लेकिन अभी भी उसकी ताकत ज़्यादा तो है, इसलिए वो उसे सह पा रहा है। अगर उसने उसे सहते सहते तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। ब्लैक स्नेक वो श्योर कहता है। ऊपर श्योर देखता है जहाँ पर आदित्य के पंख, उसमें भी बहुत सारे होल्स दिख रहे थे ब्लैक स्नेक के उससे पूंछ के कारण, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कांटे भी थे। अगले सेकंड आदित्य अब उड़ नहीं पा रहा था। वो अपने पंख को वापस भेज देता और तेज स्पीड के साथ नीचे कूदता है। और अब वो नीचे कूदते ही तेजी से श्योर का तब बताता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए। अरे यार, ये तो श्योर वो गुस्से में कहता, फ्लेयर चलो, इतना कहता आदित्य, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलता और वो वहाँ पर एक कदम आगे बढ़ा के थोड़ा सा गिर जाता। जी ये सब इतनी जल्दी नहीं। वो आदित्य वो थोड़ी लंबी सांस लेते हुए कहता और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अगले सेकंड वो एक खतरनाक सपन सीधे श्योर की तरफ घुमाता है ताकि वो श्योर को खत्म कर सके। श्योर उस खतरनाक सपंज को अपनी तरफ आते हुए देखते रहता और अपने सर को तुरंत ही नीचे करता है। श्योर उसका लेवल क्लासिक लेवल 9 था, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो आदित्य के लेवल से काफ़ी नीचे था अभी भी। और आदित्य वो फाइटर लेवल 4 था। न जाने उसकी ताकत कितनी ज़्यादा होगी। श्योर ये अच्छे से जानता था, लेकिन लकीली आदित्य वो श्योर पे हमला करता है और श्योर उसके अटैक से बच जाता है और उसके अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर देता है। श्योर वो खुद ये देख के हैरान था कि आखिर उसने ये किया कैसे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने न्यूटन ग्रासहोपर के साथ जो स्पीड वाली प्रैक्टिस की थी और उसके रिफ्लेक्सेस तेज हुए थे, ये उसी का नतीजा था, उसकी ट्रेनिंग का नतीजा। श्योर जैसे ये देखता है कि वो आदित्य के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है, वो तेज़ी से आदित्य के पास जाता है और उसके 2 अटैक्स को और अच्छे से डॉज करने के बाद अपने पंच को सीधे आदित्य के पेट पर मारता है, जिससे आदित्य वो 2 कदम पीछे खिसकते हुए जाता है। आदित्य बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन ब्लैक स्नेक के जहर की वजह से वो कमज़ोर पड़ गया था, इसलिए श्योर को अब उसके साथ लड़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। और श्योर जैसे ही ये नोटिस करता और जैसे ही ये देखता, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती। श्योर अब अपनी जगह पर रुकने नहीं वाला था। वो तेज़ी से मौके का फ़ायदा उठाकर तेज़ी से आगे बढ़ता है, जिसके बाद देखते ही देखते श्योर अपना खतरनाक सा पंच तेज़ी से वो आदित्य की तरफ घुमा देता। आदित्य उस पंच को करीब आता हुआ देखते रहता और वो तेज़ी से उस अटैक को डॉज करने के लिए पीछे जाता ताकि वो श्योर के उस पंच को डॉज कर सके। लेकिन अगले ही सेकंड आदित्य कुछ नोटिस करता, उसके पाँव के नीचे की ज़मीन थोड़ी सी हिलने लगती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और श्योर का खतरनाक सपन सीधे आदित्य के चेहरे पर जा लगता है। ये क्या? आदित्य वो हैरानी से कहता और उस पंच को खाने के बाद तेज़ी से पीछे जाके गिरता, वो भी 2 बार पलटी खाने के बाद। श्योर ये देखता है कि अब आदित्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है ब्लैक स्नेक के जहर की वजह से, इसलिए वो तेज़ी से आगे बढ़ता ताकि वो आदित्य को पूरी तरीके से हरा कर वो जीत जाए। इससे पहले कि आदित्य वो श्योर को अपने पास आते हुए देख रहा था और श्योर वो एक खतरनाक स्पंज सीधा आदित्य पे मारने ही वाला था। इतने में ही श्योर के सीने पे एक जोरदार पंच आके लगता, लेकिन वो पंच किसका था वो कोई नहीं देख पा रहा था। एक परछाई वहाँ अचानक से आती है और सीधे श्योर के सीने पे एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे श्योर उड़ते हुए पीछे जोर से जाकर एक पोटैटो चिप से टकराता है। श्योर वो जैसे तैसे खड़ा होता है। ये ताकत सच में कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं थी, ये किसी ऐसे की ताकत है जिसकी ताकत फाइटर लेवल से ऊपर थी। श्योर अब उसके मुंह से तेज़ी से खून निकल रहा था। खून वो उसके कपड़ों पर लग रहा था, जिसकी वजह से वो खून प्रॉपरली बाहर नीचे गिर भी नहीं पा रहा था। वो चलते हुए लड़खड़ाते हुए आगे आता और आगे देखता है कि आखिर उस पर यह पंच मारने वाला था कौन। अनीता पागल मत बनो, तुम चीटिंग कर रही हो,
आदित्य वो लंबी सांस लेते हुए कहता, बकवास बंद करो, मुझे बस ये लड़ाई जीतनी है कैसे भी। हाँ, तुमने इसके साथ प्रॉमिस किया होगा कि तुम इसके साथ 1v1 करोगे, लेकिन मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर लड़ने आई हूँ और ना ही मैंने कोई रूल तोड़ा है। अनीता वो आदित्य किससे कहती है, नहीं नहीं अनीता, बात समझो, यही वो है जिसने हमें बचाया था। आदित्य वो अनीता से कहता, बकवास बंद करो, मुझे जिसने बचाया था मैंने उसके बीस्ट को देखा है, वो एक रेड मंकी जैसा बीस्ट है, लेकिन इसने अपने 3 बीस्टों के जीन्स का इस्तेमाल कर लिया है, जिसमें से वो बीस्ट उसके जीन्स का इस्तेमाल इसने अब तक नहीं किया है जिसे मैंने देखा था। और क्योंकि एक इंसान अपने जीन्स में, मतलब एक इंसान एक तरीके से अपने नीडकोर में सिर्फ 3 ही बीस्ट रख सकते हैं, क्यों? तो जाहिर सी बात है कि ये वो नहीं है। अनीता वो श्योर को देखते हुए और फिर आदित्य से कहती है। आदित्य भी देखता कि एक तरीके से उस फ्लेयर ने, उसके हाथ एकदम खतरनाक से दिख रहे थे, खंजर जैसे, पहला बीस्ट। दूसरा बीस्ट जब श्योर के हाथ किसी पूंछ जैसे बदल गए थे। तीसरा बीस्ट श्योर के पाँव वो किसी खतरनाक से डायनासोर जैसे पाँव में दिख रहे थे। 3 तो हो गए, मतलब तुम वो नहीं हो। आदित्य वो फ्लेयर्स कहता, नहीं, तुम्हें बचाने वाला तुम आई हूँ, क्योंकि मुझे उस चमगादड़ के नीरे लिक्विड से मतलब था जो कि मैंने हासिल कर लिया। हाँ, इस लड़की को मुसीबत में देखा था मैंने, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मेरी नज़र सिर्फ उस चमगादड़ पे थी, लेकिन वहाँ कोई और भी था जो कि छिपकर वो लड़ाई देख रहा था। उसने उसकी मदद की होगी, मुझे नहीं पता। वो फ्लेयर वो अनजान बनते हुए कहता, जाहिर सी बात है कि उस अनीता ने जहाँ तक है श्योर के उस रेड मंकी को देखा, इसलिए श्योर ऐसा तो है नहीं कि वो रेड मंकी का इस्तेमाल कभी करेगा ही नहीं अपने वाले रूप में, कभी ना कभी तो ये बात बाहर आ ही जाएगी। इसलिए फ्लेयर अपने आइडेंटिटी को श्योर के आइडेंटिटी से अलग करना चाहता था, एक तरीके से श्योर फ्लेयर के आइडेंटिटी को, अपने दोनों आइडेंटिटी को अलग बनाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे ये चाल चलता है। लेकिन अब श्योर उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था और वो जैसे तैसे ही चल पा रहा था। मानना पड़ेगा, मेरी पंच को अच्छे से सह लिया है, इसका मतलब यही है कि तुम ताकतवर हो, काबिल भी होगे, लेकिन अब क्या करोगे? वो अनीता फ्लेयर्स कहती है, नहीं रुको, हम हार मानते हैं। आदित्य पीछे से कहता, पर मैं हार नहीं मानती हूँ। अनीता इतना कहते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और वो फ्लेयर के सीने पे एक जोरदार मुक्का फिर से मारने के लिए जा रही थी, जिससे फ्लेयर वो मरेगा भी या फिर हारेगा भी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। फ्लेयर वो अनीता को अपने पास आते हुए देखते रहता। ये श्योर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो करे क्या। अगले सेकंड फ्लेयर उसके हाथों में एक नीडको डिवाइस दिखता है और उसके अंदर से एक अजीब सा बीस्ट बाहर आ जाता है, जो कि देखने में वो म्यूटेंट ग्रासहोपर जैसा था और ख़तरनाक भी लग रहा था। उसके खतरनाक पंजे वो तेज़ी से अनीता की तरफ मूव होते हैं। अनीता उस म्यूटेंट ग्रासहोपर के स्पीड को देख के तो हैरान थी। म्यूटेंट ग्रासहोपर की स्पीड और अपने हाथों को मूव करना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अगले सेकंड अनीता उसकी आंखों के पास एक हल्का सा कट लग जाता है, जिसकी वजह से अनीता की आंखों के पास हल्का सा खून निकलना शुरू हो जाता है। अनीता के शोल्डर, वहाँ के कपड़े थोड़े से फट जाते हैं और वहाँ से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर म्यूटेंट ग्रासहोपर सीधा श्योर के सामने जाके खड़ा हो जाता है एक फाइटिंग पोज में, जैसे कि वो अपने मास्टर को बचाना चाहता हो। चीटिंग तो मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने रूल के हिसाब से अपने एक बीस्ट को बुलाया है अपने पार्टनर के तौर पर। श्योर वो म्यूटेंट ग्रासहोपर के कंधे को थपथपाते हुए कहता और फिर अनीता से कहता, क्या फ़र्क पड़ता है, स्पीड कब तक में बचाएगी? अनीता वो म्यूटेंट ग्रासहोपर की स्पीड को देख के थोड़ा हैरान हुई थी, इसलिए उसे वो कट लग गया, वरना वो म्यूटेंट ग्रासहोपर की स्पीड को मैच कर सकती है, वो ये अच्छे से जानती थी। म्यूटेंट ग्रासहोपर वो अपने पंजों को फैलाता है और अगले सेकंड उसके पंजे खतरनाक लाल हो जाते हैं। म्यूटेंट ग्रासहोपर की पूरी बॉडी ब्लैक और रेड हो जाती है और देखने में खतरनाक लगने लगती है। अनीता उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। म्यूटेंट ग्रासहोपर की ताकत और बढ़ने लगती है और देखते देखते वो अपने एडिशनल स्किल को अनलॉक करता है, जिसकी वजह से अब वो अनीता के घावों को अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। श्योर मैं ये ज़्यादा देर नहीं कर पाऊंगा, म्यूटेंट ग्रासहोपर श्योर कहता है। ऑफकोर्स उसने थोड़ी देर पहले ही आदित्य के उस लायन को भी पूरी तरीके से घायल किया था, जिसकी वजह से उसकी एडिशनल स्किल यूज करने की काबिलियत बहुत ज़्यादा तक गिर गई थी, लेकिन वो आखिरी बार जोर लगाना चाहता था। देखते देखते वो पूरी ताकत लगाता है और उसकी आंखें लाल रंग से चमकनी शुरू हो जाती है और देखते देखते अनीता उसकी आंखों के पास के घाव और उसके शोल्डर के घाव वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये क्या? अनीता इतना देखती है और सब वो समझ जाती है कि उसका वही हाल होने वाला है जो कि आदित्य के उस लायन का हुआ था। वो अगली सेकंड तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर वो म्यूटेंट ग्रासहोपर को मार देगी तो पक्का सब कुछ वहीं ठीक हो जाएगा। म्यूटेंट ग्रासहोपर की स्किल वो भी किसी काम नहीं आएगी, अनीता पे से सारा इफेक्ट हट जाएगा। अनीता अच्छे से जानती थी, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अनीता नहीं, आदित्य चिल्लाते हुए कहता है। दूसरी तरफ म्यूटेंट ग्रासहोपर
वो अपने पंजों को फैला के वैसे ही खड़ा था। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा तेज लाल रंग से चमचमा रही थी। वो अपनी जगह से तेज़ी से गायब होता है। नीचे की मिट्टी वो काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड के साथ उसके पीछे पीछे उड़ते हुए आती है और म्यूटेंट ग्रासहॉपर ठीक अनीता के ठीक बगल से निकलता है। अनीता ने पूरी ताकत लगाई थी ताकि वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर की स्पीड को मैच कर सके, लेकिन पता नहीं क्यों म्यूटेंट ग्रासहॉपर के एडिशनल पावर को अनलॉक करने के बाद वो उसके स्पीड का मैच नहीं कर पाई थी। म्यूटेंट ग्रासहॉपर ठीक अनीता के बगल से निकल गया था और अनीता वो इस वक्त फ्लेयर के सामने थी इस पर पंच मारने के लिए। तुम तो मेरे सामने हो ना। इतना कहने के बाद अनीता जैसे ही शोर के तब पंच मारने के लिए जाती है उसके पाँव लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है अपने घुटनों के बल और देखते देखते वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ म्यूटेंट ग्रासहॉपर जिसकी ताकत अब खत्म हो चुकी थी, उसके खतरनाक पंजों में खून लगा हुआ था। उसने हरा दिया, उसने अनीता को और आदित्य को हरा दिया। काफ़ी सारे लोग हैरानी से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पूरे स्टेडियम में चिल्लाहट की आवाज़ आने लगती है। दूसरी तरफ फ्लेयर वो भी उसका भी सर घूम रहा था। वो अपने लेफ्ट राइट देखता है और वो भी बेहोश हो जाता है। म्यूटेंट ग्रासहॉपर जैसे ही देखता है वो तुरंत ही शोर के पास जाकर उसे अपने गोद में उठाकर तेजी से आसमान में कूद कर चला जाता है। काफ़ी सारे लोग अब फ्लेयर और आदित्य की होने वाली फाइट के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर उस फ्लेयर ने कमाल कर दिया था और तो और वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर उसके बारे में तो कोई पता भी नहीं लगा पा रहा था कि वो किस जंगल से है, जिसका मतलब ये था कि वो फ्लेयर का एक प्राचीन बीस्ट है। फ्लेयर के पास एक प्राचीन बीस्ट है? हाँ, देख के तो लग रहा था कि वो प्राचीन ही होगा। उसके पास कैसी अजीबोगरीब ताकतें थी, तुमने देखे नहीं? हाँ, अनीता को भी कैसे हरा दिया। कमाल की स्पीड थी यार उसकी तो। काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं मतलब फ्लेयर के पास एक प्राचीन बीस्ट है, पर कैसे हो सकता है? प्राचीन बीस्टों को तो डॉक्टर्स ही बना सकते हैं, कैसे भी जीन्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग जीन्स का इस्तेमाल करके। उससे पक्का प्राचीन समय के किसी म्यूटेंट ग्रासहॉपर के जीन्स मिले होंगे, जिससे उसने आज के समय के म्यूटेंट ग्रासहॉपर के जीन्स के साथ मिला के एक प्राचीन बीस्ट बनाया होगा। हाँ, काफ़ी सारे लोग ये रूमर्स फैला रहे थे। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन अपने कमरे में थे, जहाँ पर डीमन गर्ल उसे हील कर रही थी। अरे यार, इसने तो मेरे पीठ की हड्डी ही तोड़ दी। श्योर अपने पीठ की हड्डियों पे हाथ रखते हुए कहता है, हिलो मत। वो डीमन गर्ल श्योर के हाथ पे मारते हुए कहती है, अरे ठीक है बाबा, लेकिन श्योर वो दर्द में कहराते हुए कहता है, देखो जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम जीत चुके हो। अब अगली लड़ाई में तुम्हारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, तो तुम सीधे टॉप 2 जा सकते हो, वो भी अपनी असली वाले आइडेंटिटी के साथ। जिसके बाद तुम्हारे सामने आएगा ब्लैक और टीम का लीडर, और ये फ्लेयर तुम्हारे सामने भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। ब्लैक और टीम का लीडर और हाँ फ्लेयर, फ्लेयर को किसी और को हराना होगा, जिसके बाद तुम ब्लैक और टीम के लीडर को हराओगे और फिर तुम दोनों का सामना होगा, जिसके बाद टॉप 1 की लड़ाई होगी। हाँ, बहुत सारी मैचेस तो भी बाकी हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने मैं भी आने वाली हूँ फ्लेयर बन के, क्योंकि फ्लेयर बन के तुम दोनों तरफ से तो लड़ नहीं पाओगे, फ्लेयर और श्योर बन के, तो फ्लेयर बन के तुम्हें आऊँगी। तो तैयार है ना हारने के लिए? डीमन गर्ल श्योर कहती है, अरे हाँ बाबा, पहले हील कर दो मुझे। श्योर वो अपनी बहन से हाथ छिप रहा था ताकि वो इस कंडीशन में अपनी बहन के सामने ना जाए। प्राचीन समय में जाने के बाद श्योर और मैग्रॉन बाहर नहीं जाते हैं, वो अपने बिस्तर पर ही बैठे रहते हैं और रश्मि भी वहाँ पहुँच जाती है। आपने तो कहा था कि आप अपने भाई के साथ आएंगी। श्योर रश्मि इस कहता है और रश्मि ये इशारा करती है कि किसी को भी पता नहीं चला और वो यहाँ आ गए। हाँ, लगता है ये रश्मि मुझे कभी ना कभी मरवाएगी। श्योर वो अभी के लिए कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो मन मन यही सोचता है। रश्मि वो श्योर के सर के पास आके बैठती है। वैसे श्योर एक बात बताओ, तुम्हारे सर में तो दर्द हो रहा था ना? मैग्रॉन वो बगल में ही कहता है, ये क्या बक रहे हो, मेरे सर में दर्द क्यों होगा? श्योर इतना कहता है और अपनी टूटी हुई हड्डी के ऊपर हाथ डालता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। डीमन गर्ल उसे हील कर रही थी और क्योंकि रश्मि डीमन गर्ल को जानती थी, क्योंकि डीमन गर्ल ने एक बार रश्मि को भी हील किया था, इसलिए डीमन गर्ल श्योर के निरुको में नहीं गई थी। रश्मि वो श्योर के हालात को देखती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। रश्मि वो श्योर को देखती है और उसे ये पूछती है कि क्या हुआ। अरे नहीं, एक खतरनाक से बीस्ट ने हमला कर दिया था, बस एक खतरनाक से पंच मारा और मेरी ये हाल हो गई। श्योर वो रश्मि से कहता, ओह ऐसी बात है। बैकग्राउंड वो बगल में ही कहता और श्योर उसे गुस्से से देखने लगता। अगले सेकंड श्योर को अपने सर के ऊपर एक मुलायम सा हाथ महसूस होता है। नहीं रश्मि, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा है। श्योर रश्मि से कहता। रश्मि उसके सर को खुजली कर रही थी और अच्छे से मसाज कर रही थी। मैं तो मतलब ठीक है। श्योर वो थकलाते हुए कहता। रश्मि का ऐसे छूना उसे अच्छा लग रहा था। अगली सेकंड क्योंकि वो कमज़ोर भी बढ़ गया था और उससे कमज़ोरी भी हो रही थी, और रश्मि ने जो उसके सर को मसाज करना शुरू किया था, उसके बाद उसे इतना आराम मिलता कि वो रश्मि के गोद में ही सो जाता है। वो भी ऐसे सोता है जैसे कि वो कभी सोया ही ना हो।
उसकी आंखें तुरंत बंद हो गई थी और वो गहरी नींद में चला गया था। ठीक है रश्मि, मैं भी सो रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करते रहना, बैकग्राउंड दूसरी तरफ लटते हुए सोते हुए कहता और रश्मि उसे गुस्से से गाल फुला के देखने लगती। तो रश्मि वो सब छोड़ो, अब तो हम दोनों हैं यहाँ पर। बस एक बात बताओ, तुम्हें इस डफर में अच्छा क्या लगा जो कि तुम इसके। वो डीमन गर्ल रश्मि से कहती और रश्मि अपने सर को ना मिलाती है और कुछ इशारे करने लगती। ठीक है, वैसे भी मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक बीस्ट हूँ, तो मेरे सामने से ज़्यादा नाटक करो मत। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि तुम। वो डीमन गर्ल रश्मि से कहती है और रश्मि वो श्योर के सर को फैलाने लगती है। देखते देखते दिन हो जाता है। श्योर की आंखें खुलती है जहाँ पर रश्मि जा चुकी थी। ओहो, देखो हीरो की आंखें किसे ढूंढ रही हैं। डीमन गर्ल श्योर को तंग करते हुए कहती है, ओह तुम मुझे तंग बहुत करती हो, पहले अपने समय में वापस चलते हैं, दीदी इंतजार कर रही होगी। श्योर इतना कहने के बाद मैग्रोन के साथ साथ अपने समय में वापस आ जाता है और दरवाज़ा खोलता है। श्योर एक परेशानी हो गई है। उसकी बहन बाहर आती उसे देखते हुए कहती है, परेशानी? कैसे परेशानी? श्योर भी हैरानी से कहता, असल बात यह है कि तुम्हारे सामने आज जो स्टूडेंट आने वाला था, वो जूनियर, उसने हार मान ली है जानबूझ के, क्योंकि वो जानता है कि उसके वजह से तुम टॉप 2 पे जाने वाले हो। इसलिए उसने जानबूझ के हार मान ली और तुम्हारी लड़ाई किसी और के साथ फिक्स हो चुकी है। वो अनन्या वो श्योर कहती है, किसके साथ? श्योर वो जानता था कि किसी ना किसी ताकतवर के साथ उसकी फाइट पहले फिक्स होनी है, तो किसी के भी साथ हो जाए। उसका नाम है फ्लेयर, तो तुम्हें अब फ्लेयर से लड़ना होगा, जिसके बाद तुम टॉप 2 पहुंचोगे और टॉप 2 पे तो ब्लैक गॉड टीम का लीडर है। तो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तुम टॉप 3 रैंक भी हासिल कर लोगे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। श्योर है अनन्या श्योर कहती है और श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, टॉप 3 रैंक भी तो अच्छा ही है। श्योर वो अपनी बहन से कहता, डीमन गर्ल मनूस, तुमने ही ये चीज़ कही थी ना मुझे। श्योर वो गुस्से में कहता और डीमन गर्ल नीरू को बैठ के हंसने लगती है। लेकिन अब देखना यह है कि श्योर इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करता।